नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में हम ध्यान के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करके ये जानेंगे कि ध्यान से न सिर्फ हम आध्यात्मिक शांति, सुख और उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, अपितु ध्यान से हम सांसारिक लाभों को भी प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान से हम धन संपत्ति, ध्यान से हम सुरक्षा, ध्यान से हम बल, ध्यान से हम मेधा, ध्यान से हम उन सभी इच्छित अभीष्टों की प्राप्ति कर सकते हैं जो सांसारिक जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक हैं। तो ध्यान केवल इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं कि आप केवल अपने अंतर में झांक रहे हैं और अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ रहे हैं और इस दुनिया से दूर अपने आत्मा के क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। ध्यान तो घोर प्रैक्टिकल, घोर व्यावहारिक है। ध्यान के जितने उपयोग सांसारिक क्षेत्रों में हैं, उतने ही उपयोग आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी हैं। तो ध्यान का जब हम वर्णन करते हैं, तब हमारे मस्तिष्क में एक ऐसे व्यक्ति की छवि आ जाती है जो किसी विशेष आसन लगाकर बैठा हुआ है और जिसकी स्पाइन सीधी है, जिसने दोनों अपने हाथ किसी एक विशेष मुद्रा में लगा लिए हैं और वो अपने में ही डूबा हुआ है, अपनी आत्मा के आनंद में ही डूबा हुआ है। परंतु ध्यान इस प्रकार का नहीं। ध्यान ऋषियों ने बड़ी विस्तृत व्याख्या की है इस शब्द की, और हम पूरे एक सीरीज बनाएंगे जिसमें हम ध्यान के जो व्यवहारिक उपयोग, ध्यान की जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं हमारे दैनिक जीवन में, हमारी डे टू डे लाइफ में, उन सब की चर्चा करेंगे। तो ये तो आज विज्ञान ने सिद्ध ही कर दिया है कि मेडिटेशन का हमारी जो है प्रैक्टिकल जीवन पर बहुत ही उत्तम प्रभाव पड़ता है। चाहे वो स्टडी में हो, चाहे वो हमारी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ाने में हो, चाहे वो हमारी आंतरिक शांति के लिए हो, चाहे वो हमारे रक्तचाप को संतुलित रखने के लिए हो, चाहे वो हमारी भावनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए हो, चाहे वो हमें आंतरिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए हो, चाहे वो बहुत सारी मानसिक व्याधियों के निराकरण में हो। कहने का अर्थ ये कि आज आधुनिक वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों से ये सिद्ध कर दिया है कि जो व्यक्ति एक विशेष समय तक विशेष प्रकार से ध्यान की प्रक्रियाएं संपन्न करता है, उसके शरीर में, उसके मन में निश्चित ही बदलाव देखने को मिलते हैं। अल्फा, बीटा, गामा किरणों के उतार चढ़ाव इस ध्यान के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। मस्तिष्क की प्रत्येक नर्व की ऊर्जा इस ध्यान के द्वारा नियंत्रित की जाती है। हमारे पूरे जीवन के कार्यकलाप इस ध्यान के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तो ध्यान का जो आनंद है वो वही व्यक्ति ले सकता है जो ध्यान करता है, जो ध्यान पढ़ता है, जो ध्यान सुनता है, जिसने ध्यान के बारे में बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया है परंतु ध्यान 5 मिनट भी नहीं किया, उसे ध्यान के आनंद का अनुभव कभी नहीं हो सकता, उसे ध्यान से प्राप्त सुखों का अनुभव कभी नहीं हो सकता। आज के वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे, गोरक्ष संहिता से 2 प्रमाण लेंगे और ये चर्चा करेंगे कि किस प्रकार इस ध्यान को न सिर्फ हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयोग कर सकते हैं, बल्कि सांसारिक क्षेत्र में भी इसी ध्यान के द्वारा अपार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सीधे आ जाते हैं विषय पर, और आपके सामने प्रस्तुत है गोरक्ष संहिता से एक श्लोक और हम उसकी चर्चा करेंगे। तो कहा गया, स्मृत्य सेव सर्वचिंताया धातुरेकः प्रपद्यते यच्चितै निर्मला चिंता तद्विध्यानं यचक्षते द्विविधं भवति ध्यानं सकलं निष्कलं तथा चर्यभेदं सकलं निष्कलं निर्गुणं भवेत्। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। गुरु गोरखनाथ जी ने हमारे लिए क्या निर्देश दिए हैं इन श्लोकों में, इन शब्दों में, इन भावों में। यहाँ कहा गया, पहली लाइन, स्मृत्य सेव। अब ये जो स्मृ शब्द है, ये स्मृ धातु सर्वचिंतन वाचक है।
सब प्रकार के चिंतन को व्यक्त करता है ये स्मृत शब्द। कहा गया, और जो अपने चित्त में आत्म तत्व का चिंतन करे उसका वो चिंतन ध्यान कहलाता है। यच्चितये निर्मला चिंता तद्विधानम यचक्षति। जो अपने चित्त में आत्म तत्व का चिंतन करे उसका वह चिंतन ध्यान कहलाता है। और ऊपर की लाइन में कहा गया स्मृत्य सेव सर्व चिंताया, और स्मृत धातु जो है वो सर्व चिंतन का वाचक है। यानी आप किसी भी एक चिंतन पर यदि स्थिर हो जाएं, अपने मस्तिष्क को, अपने चित्त को किसी भी एक विषय में लगा दें, रूप में लगा दें, नाम में लगा दें, तो वह ध्यान कहलाएगा। जैसे पतंजलि ऋषि ने कहा तत्र एकतानता ध्यानम, एक तान होकर के एक ध्येय को लगातार विचार करे। जैसे तेल की धारा निरंतर गिरती है, इसी प्रकार सारे और विचारों को छोड़ करके उस एक ही विचार पर स्थिर हो जाए तो वो ध्यान कहलाता है। इसी को गुरु गोरखनाथ जी ने स्पष्ट किया है। तो कहने का अर्थ ये कि आप जो भी एक विषय चुने अपने ध्यान के लिए, उस पर ध्यान लगाइए। चाहे वो सांसारिक कामना हो, चाहे वो किसी आपका अभीष्ट हो जो आपको पाना हो, या अध्यात्म, ईश्वर के किसी रूप, देवी देवता का किसी आपका जो प्रिय रूप हो उस पर ध्यान लगाइए, या ईश्वर के निराकार रूप पर ध्यान लगाइए। तो ध्यान के विषय में जो भ्रांतियां चली आ रही हैं वो मात्र ये हैं कि किसी विशेष आसन में बैठ गए, स्पाइन सीधी कर ली, आंखें बंद कर ली, अपने में डूब गए, केवल आत्म तत्व का चिंतन। लेकिन इतना ही नहीं है, ध्यान बहुत विस्तृत है। केवल आत्म तत्व का चिंतन ही ध्यान नहीं, वो ध्यान की एक परिभाषा का एक रूप है। ध्यान का एक अलग संसार है। वो ध्यान का दूसरा जो रूप है, ध्यान का जो दूसरा पक्ष है, ध्यान का जो दूसरा एस्पेक्ट है, वो ये है कि इसको सांसारिक जीवन में उसी प्रकार से भरपूर मात्रा में प्रयोग करिए जिस प्रकार से आप इसको अपनी आंतरिक शांति के लिए प्रयोग करते हैं। बहुत लोग इसलिए मेडिटेशन करते हैं कि उनका चित्त व्याकुल रहता है, मन अशांत रहता है, तरह तरह के विचार उनको परेशान करते हैं, चाहे वो किसी अन्य प्रकार की चिंता हो या कामुक विचार हों। जब उनसे वो बहुत व्यथित हो जाते हैं तब वो ध्यान करते हैं, ध्यान की शरण में जाते हैं। लेकिन हमें इन बातों के लिए ध्यान की शरण में जाना है, अच्छी बात है, लेकिन हम क्यों ना ऐसा ध्यान करें जो कि हमारे दैनिक जीवन में सम्मिलित हो जाए, हमारी डे टू डे लाइफ में आ जाए। और इसीलिए हमने गोरक्ष संहिता के इन श्लोकों को बड़ा उपयोगी पाया है, जहाँ कहा गया है स्मृत्य सेव सर्व चिंताया धातुरेकः प्रपद्यते। और स्मृत का अर्थ होता है सर्व चिंतन, सब प्रकार का चिंतन। तो ये सब प्रकार का चिंतन क्या है? ये वो सांसारिक चिंतन भी है जो आप अपने जीवन में देख रहे हैं, आगे जो बनना चाहते हैं, आगे जो करना चाहते हैं, आगे जो पाना चाहते हैं, वो भी तो चिंतन है जो आप डेली करते हैं। मैं ये बनना चाहूँगा, मैं ये बनूँगा, मैं ये प्राप्त करूँगा, मैं इस प्रकार का प्रोफेशन अपनाऊँगा, मेरा शरीर इस प्रकार का होगा, मेरा रूप रंग इस प्रकार का होगा, मैं इतनी अधिक आर्थिक उन्नति करूँगा। इस प्रकार की जो चिंतन आप नित्य प्रति करते हैं डेली, वो भी तो इस स्मृत शब्द में आ गई। सर्व चिंतन, सब प्रकार का चिंतन। तो केवल और केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही ध्यान नहीं किया जाएगा, अपितु ध्यान अपनी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए भी किया जाएगा, और इसकी आज्ञा शास्त्रों ने दी है। तो ध्यान को केवल इस प्रकार का विषय न समझिए कि हम एकांत में बैठ गए, एक विशेष प्रकार का म्यूज़िक चला लिया। आजकल तो इंटरनेट पर मेडिटेशन म्यूज़िक की भरमार है, गाइडेड मेडिटेशन की भरमार है, वो चला करके ध्यान करते रहते हैं। अच्छी बात है, उसका भी एक बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है और वो करना भी चाहिए।
उसी प्रकार से आपको जिस जिस प्रकार से आप अपने भीतर की खोज के लिए ध्यान का सहारा लेते हैं, उसी प्रकार से आप अपने बाहर की उन्नति के लिए भी ध्यान का सहारा लीजिए। अपने को अधिक एक्टिव बनाइए ध्यान द्वारा, अपने को अधिक कुशल बनाइए, अपने को अधिक योग्य बनाइए ध्यान के द्वारा। वो कैसे? हम अफर्मेशंस, जो वैदिक अफर्मेशंस होते हैं, उनके ऊपर अलग वीडियो बनाएंगे। उस प्रकार की प्रार्थनाएं आप रोज करिए। वो वीडियो जब आएगा तब आएगा, उससे पहले ही आप इस प्रकार के अफर्मेशंस अपने आप को अपने आप दे सकते हैं। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बलिष्ठ हूँ, मैं निरोगी हूँ, मेरा शरीर आनंद, ऊर्जा, उल्लास से भरा हुआ है, मैं अपने जीवन में अमुक अमुक स्थितियाँ पाना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मेरे शरीर के भीतर कोई रोग नहीं है, ओम आरोग्यम ओम आनंदम, मैं आरोग्य से भरपूर हूँ, मैं आनंद से भरपूर हूँ। इस प्रकार का ध्यान करिए। और ये ध्यान कोई ऐसे आपको बैठ करके नहीं करना है, ये तो आप चलते फिरते भी कर लीजिए। मैं बहुत बलिष्ठ हूँ, मेरे भीतर कोई रोग नहीं, जो हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं, मैं इन स्थितियों को प्राप्त करके ही रहूँगा, प्राप्त करके ही मानूंगा, ऐसा मैं नित्य प्रति ध्यान करता हूँ और ऐसा मैं करके ही रहूँगा। इस प्रकार से अपने को निरंतर मोटिवेट करते रहना है। और मोटिवेशन का सबसे बढ़िया सोर्स है सेल्फ मोटिवेशन। बाहर का कोई व्यक्ति आपको कितना भी मोटिवेट कर दे, जब तक आपकी आत्मा से मोटिवेशन नहीं आएगा आप उसको नहीं करोगे। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमने देखा है अपने इस योग प्रशिक्षण के कैरियर में। हमने बहुत लोगों को प्रेरणा देकर के योग सिखाना चाहा, योग करो योग करो योग करो, आपको योग करना चाहिए, आपको योग करना चाहिए। तो कई लोग ज़बरदस्ती हमारी बात मानकर कुछ दिन योग करने लगे, और महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद जब हमने उनका दोबारा हालचाल पूछा तो पता लगा उन्होंने छोड़ दिया। केवल हमारी प्रेरणा पाकर के थोड़ा सा बाहर से फोर्सफुली जो हमने उनसे कहा योग करो, योग करना चाहिए, उसमें थोड़ा बहुत उन्होंने योग कर लिया था, उसके पश्चात फिर छोड़ दिया। तो जब तक आपकी आत्मा आपसे नहीं कहेगी करने को कोई काम, आप नहीं कर पाओगे उसको। दूसरे से इंस्पायर होकर के या दूसरे की देखा देखी कोई काम आप प्रारंभ करोगे तो उसको नहीं कर पाओगे। तो जो भीतर से जो प्रेरणा आती है वो मूल है, वो मुख्य है। तो आप भीतर से प्रेरणा लाओ अपने ध्यान द्वारा। आप अपने को सेल्फ मोटिवेट करो डेली, क्योंकि कोई दूसरा आपको उतना मोटिवेट नहीं कर सकता जितना आपकी स्वयं की आत्मा आपको मोटिवेट करेगी। तो स्वयं को मोटिवेट करने के लिए डेली ध्यान लगाओ। और ध्यान का अर्थ ये नहीं कि आप अध्यात्म की सीढ़ियाँ एकदम से चढ़ने लगोगे और ध्यान करते करते समाधि तक पहुंच जाओगे कुछ ही दिनों में। हालांकि ध्यान का एक फल समाधि भी है, और आगे दूसरे श्लोक में बताएंगे कैसे। लेकिन ध्यान प्रैक्टिकली लाइफ में अपनाओ, अप्लाई करो और उसके लाभ देखो। हमने तो ध्यान को डे टू डे लाइफ में बहुत बार अप्लाई किया और निरंतर करते हैं, आज भी करते हैं। उसमें बस 5 मिनट बैठ कर के अपने आप को इंस्पायर करते हैं। मैं इन शक्तियों से भरा हुआ हूँ, क्रिएटर की शक्तियाँ मेरे भीतर विराजमान हैं, मेरी ऊर्जाएं अनंत हैं, मेरा शरीर स्वस्थ है, ईश्वर ने आज मुझे एक और दिन जीने के लिए दिया है, मैं इस दिन का पूरा सदुपयोग करूँगा, मैं उन कार्यों को करूँगा जिन्हें मैं करना चाहता हूँ भीतर से, जिनको मेरा विवेक, मेरी आत्मा अंदर से करने के लिए कहती है। ये सारे कार्य मैं करूँगा। मैं उत्साह से भरा हुआ हूँ, ईश्वर ने मुझे यूनिक बनाया है, अद्भुत बनाया है। ऐसे ही आप सभी को ईश्वर ने अद्भुत बनाया है। अपने को डेली इंस्पायर करा करिए ध्यान द्वारा। ध्यान कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसको बहुत बड़े गुरुओं से सीखा जाएगा और हजारों किलोमीटर का सफ़र करके फलाने गुरु के चरणों में गिर करके उनके आश्रम में निवास करके रहा जाएगा तब आप सीखेंगे। नहीं, ध्यान तो आपको हमेशा प्राप्त है। हमारे ग्रंथों में कहा गया प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वो ऊर्जा विराजमान है, बस उस ऊर्जा के प्रति अवेयर होना है। तो ये जब ध्यान आपको सीखना है तो फिर ये नहीं कि आप बहाने तलाशते रहें, है ना। एक्सक्यूज़ के लिए कोई स्थान नहीं कि फलाने गुरु मिलेंगे तब मुझे ध्यान होगा,
मैं उनसे दीक्षा लूँगी तब जाकर मुझे ध्यान होगा, ये सब बहाने नहीं चलेंगे। आप प्रक्रिया प्रारंभ करिए, आप शास्त्रों को पढ़िए, आप उनको अपने जीवन में अप्लाई करके देखिए। कुछ दिन गलत होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आप समझने लगेंगे चीज़ों को। कई बार चीज़ें एकदम से स्पष्ट नहीं होती, और ये तो फिर भी बहुत ऊंचे लेवल की चीज़ें हैं, आध्यात्मिक दर्जे की चीज़ें हैं। तो ये जब करते जाएंगे तब क्लियर होता जाएगा, और साथ साथ जब आप इन क्रियाओं को करते जाएंगे तो प्रकृति में ये व्यवस्था है कि वो आपको उचित व्यक्तियों से मिलवाती रहती है। फिर आपको गुरु भी मिलने लगेंगे, उनका भी मार्गदर्शन आपको मिलने लगेगा। ऐसे लोग आपको मिलने लगेंगे जो आपसे अपने विचार, अपने अनुभव शेयर करेंगे। तो यू एंड योगा पर हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हम आपसे हर वो बात शेयर करें जो हम सोचते हैं अध्यात्म के विषय में, आयुर्वेद के विषय में, या सनातन शास्त्रों में जो भी कुछ दिया हुआ है उसके विषय में। तो हम मूल बात पर आ जाते हैं और देखते हैं कि ध्यान प्रैक्टिकल जीवन में कैसे अप्लाई होता है। इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। इस पूरे श्लोक को खोल लेते हैं और एक बार इसको दोबारा समझ लेते हैं। उसके पश्चात दूसरे श्लोक पर आ जाएंगे। यहाँ कहा गया है कि स्मृ धातु सर्व चिंतन वाचक है, यानी सब तरह का चिंतन इस स्मृ शब्द में आ गया। तो आप सांसारिक ध्यान भी कर सकते हैं, जो आपकी अभीष्ट इच्छाएं उनको पाने का, और आप आध्यात्मिक ध्यान भी कर सकते हैं, यानी ईश्वर के निराकार रूप का, ईश्वर के साकार रूप का, आपके देवी देवता प्रिय जो हों उनका, उनके नाम का, रूप का, गुण का, मंत्र का, बीज मंत्र का, किसी का भी ध्यान आप कर सकते हैं। वो ध्यान निरंतर ऊंचाइयों पर आपको ले करके जाएगा, क्योंकि जब आप किसी शक्ति से जुड़ जाते हैं, चाहे वो आपकी स्वयं की आत्मा की शक्ति हो या फिर वो परमात्मा की शक्ति हो, जब भी आप किसी शक्ति से जुड़ जाते हैं तो फिर आपके भीतर ऊर्जा का प्रवाह अब उस पुराने लेवल पर नहीं चलेगा जैसे अब तक चल रहा था। इसे ऐसे समझिए कि जब तक आप उस प्रकार का टेलीविज़न है जिसमें बिजली का प्रवाह नहीं किया गया है, तब आप एक साधारण शीशा या मिरर बन के दिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप में ऊर्जा का प्रवाह हुआ, आप में बिजली प्रवाहित हुई, आप दुनिया भर के चैनल्स उस दर्पण में देख पाएंगे, जो दर्पण जैसा लग रहा है, खाली ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है। तो हम वो ब्लैंक स्क्रीन हैं जिसमें ऊर्जा का प्रवाह नहीं हुआ है। इसीलिए हम बड़े थके थके, बड़े लस्त पस्त, लुटे पिटे, इस संसार संघर्ष से पराजित, थके, बोझिल, निराश, डिप्रेस घूम रहे हैं। वजह ये कि हम अपने आप को दर्पण समझ रहे हैं, वो खाली शीशा, स्क्रीन टीवी की, जिसमें विद्युत प्रवाहित ही नहीं हो रही है, उसमें बिजली जा ही नहीं रही है। तो अपने को ध्यान द्वारा उस ऊर्जा से जोड़िए, चाहे उसको आप आत्मा की ऊर्जा समझिए या आप उसको परमात्मा की ऊर्जा समझिए। इनमें से किसी एक भी ऊर्जा से जुड़ जाइए, तो आपको जो टीवी की ब्लैंक स्क्रीन थी उस पर रंग बिरंगे दृश्य नित्य प्रति दृष्टिगोचर होंगे। यही हाल हमारे जीवन का है। जब तक हम किसी ऊर्जा से नहीं जुड़े, उसके प्रति अवेयर नहीं, उसको जान नहीं रहे, उसका अभ्यास नहीं कर रहे, उसको अपने भीतर प्रवाहित नहीं होने दे रहे, उसको अपने नर्वस सिस्टम में प्रवेश नहीं करने दे रहे, तब तक कैसे हम इस जीवन का आनंद ले पाएंगे? क्योंकि ये पूरा जीवन ही ऊर्जाओं से चलता है। जब आप भोजन करते हो तो वो ऊर्जा आपको मिलती है, जब आप जल पीते हो तो वो ऊर्जा आपको मिलती है, तब आप कहते हो मेरी भूख मिट गई, मेरी प्यास मिट गई। तो ऊर्जा तो प्रत्येक कण में है, उस ऊर्जा के प्रवाह को पहचानना पड़ेगा। वो ऊर्जा मेरे लिए कैसे लाभदायक है? ध्यान में भी ऊर्जा है। जब आप ध्यान करोगे तो आप पाओगे कि कुछ ही देर में आप रिचार्ज हो गए। प्रैक्टिकल बात है ये, इसे आप करके देखिए। थोड़ी देर भी ध्यान आप कर लोगे तो आपको पता लगेगा कि आप रिचार्ज हो गए। उसी प्रकार से थोड़ी देर भी आप प्राणायाम कर लोगे तो आपको पता लगेगा आप रिचार्ज हो गए। उसी प्रकार से थोड़ी देर भी त्राटक आप कर लोगे तो आप रिचार्ज हो गए। ये तो प्रैक्टिकल बात है। आसन भी आप थोड़ी देर करके देख लो, कोई सा आसन, कोई सा भी योग आसन आप करके देख लो थोड़ी देर, आपको लगेगा कि आप रिचार्ज हो गए।
तो आपको सेल्फ रिचार्ज करने की सारी टेक्निक्स तो ऋषियों ने पहले ही दे दी। अब उनका उपयोग करो या मत करो ये तो आपके ऊपर है। आपको इतनी सारी टेक्निक दे रखी हैं अपने आप को पहचानने की, अपनी ऊर्जा बढ़ाने की, इस जीवन को उल्लास और आनंद से भर देने की। अब आप उनको यूज़ ही ना करो तो इसमें दोष किसका है? तो ये स्थिति है। अब इसमें हमें क्या करना है कि जैसे इसमें कह दिया गया गुरु गोरखनाथ जी द्वारा कि सर्व चिंतन वाचक है ये स्मृत शब्द, और अपने चित्त में जो आत्म तत्व का चिंतन करता है वो चिंतन ध्यान कहलाता है। अब यहाँ पर आप आत्म तत्व का चिंतन, हिंट दे दिया गया है ऊपर कि स्मृत सर्व चिंतन वाचक है और आपकी आत्मा का ध्यान ध्यान कहलाता है। तो आप अपनी आत्मा का ध्यान करिए, चाहे आप सांसारिक जीवन में सफलता का ध्यान करिए, कोई कामना करिए ध्यान में, वो दोनों स्थितियां एक ही हैं। वो एक आपको सांसारिक जीवन में सफल बनाएगी, दूसरा आपको आध्यात्मिक लेवल पर ऊपर ले जाएगी। तो दोनों प्रकार के ध्यान कर लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। सांसारिक जीवन में जो सफलता पाना चाहें उसका भी ध्यान करिए, और आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहें उसका भी ध्यान करिए। 2 बार ध्यान कर लीजिए, एक मॉर्निंग में कर लीजिए, एक रात में सोते समय कर लीजिए। ये तो आप, इसमें कुछ खर्च होने वाला है नहीं, इसमें कुछ आपका घिसना घटना है नहीं, बस थोड़ा सा समय अपने लिए खर्च करना है। और जो आदमी अपने लिए 24 घंटे में से 10 मिनट भी ना निकाल पाए, सपोज़ मैं अगर ऐसा करता हूँ तो मेरा जीवन 2 कौड़ी का है। वही आगे चल के जब मैं भयंकर रोगों से ग्रस्त हो जाऊंगा तो अस्पताल में 6-6 महीने पड़ा रहूँगा और अपनी सारी अर्जित संपत्ति को नष्ट कर दूंगा, और ये देखूंगा कि मेरे अमुक अमुक कौन कौन रिश्तेदार मुझसे मिलने आए या नहीं मिलने आए। तो ऐसी नौबत ही क्यों आए? यदि आप 5-10 मिनट भी प्रतिदिन अपने लिए खर्च कर लें तो ये निश्चित मानिए कि आप मरते दम तक स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी। क्योंकि जिसने ऊर्जाओं का खेल समझ लिया, ये धरती क्या है, ऊर्जा का प्लेग्राउंड ही तो है। जहाँ भी आप देख रहे हो वहाँ ऊर्जा ही तो अपना खेल दिखा रही है। आप एक बीज बोते हो, ऊर्जा से उसमें पौधा बन जाता है और वो पूरा फल निकल आता है। इसी प्रकार से शुक्र और रज के संयोग से संतान उत्पन्न होती है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ती है, फिर वो अपनी अवस्थाओं को पार करती हुई अंतिम गति को प्राप्त होती है, फिर से वही पंच तत्वों में मिल जाती है। ऊर्जा का खेल है, कोई भी तत्व नष्ट नहीं होता। बस तत्वों का और एनर्जी का यदि आप खेल समझ गए तो फिर ये जीवन आपके लिए बड़ा आनंद, बड़ा उल्लास से भरा होगा। तंत्र में यही सब बताया गया है। योग और तंत्र और आयुर्वेद, ये 3 चीज़ें अवश्य पढ़िए। जीवन में कुछ पढ़िए या मत पढ़िए, बाकी सब बातें तो इस प्रकार का ज्ञान है थोथा वाला, वो किसी काम आता नहीं। लेकिन जो व्यक्ति तंत्र, जो व्यक्ति योग और जो व्यक्ति आयुर्वेद को पढ़ लेता है, वो अपने इस जीवन को भी समझ जाता है और इस जीवन के पीछे के रहस्य को भी समझ जाता है। फिर उसे गुरुओं के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और इधर उधर भटकता नहीं, उसका मन भी एक स्थान पर स्थिर हो जाता है। हालांकि ये भी सच है कि ये सब वस्तुएं गुरु की कृपा के बिना नहीं प्राप्त होती, लेकिन ये भी सच है कि यदि आप गुरु के चक्कर में रहे तो सारा जीवन निकल जाएगा, हो सकता है आपको गुरु मिले ही ना। तो इसीलिए सनातन शास्त्रों को पढ़ना प्रारंभ करिए। सनातन शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते ही आपको बहुत सी ऐसी बातें ज्ञात होने लगेंगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी ना होगा। तो यहाँ आगे कहा गया कि सगुण निर्गुण के भेद से 2 प्रकार का ध्यान माना गया है, सगुण और निर्गुण। यानी या तो हम ईश्वर के, जब अब हम बात करते हैं आध्यात्मिक स्वरूप की ध्यान के, तो जब हम ईश्वर के सगुण स्वरूप का ध्यान करें या निर्गुण का, ये दोनों हमारे ऊपर है। हमें क्या अच्छा लगता है। हमें राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, काली आदि का रूप, उनका मंत्र, उनका ध्यान अच्छा लगता है, या हम ओमकार का उच्चारण करके, सोहम का उच्चारण करके, हंसह का उच्चारण करके ईश्वर के निराकार रूप में डूब जाना चाहते हैं। तो ये हमारी चॉइस है, हमको जो पसंद है हमें वो करना चाहिए। कई लोगों को भगवान कृष्ण से प्रेम होता है, कई लोगों को भगवान शिव से, कई लोगों को माँ दुर्गा, माँ काली, तो कई लोगों को भगवान राम, सीता, तो अलग अलग रूप हैं। कई लोगों को माँ लक्ष्मी, कई लोगों को भगवान विष्णु।
तो अलग अलग हमारी जो रुचियां हैं उसके अनुसार ईश्वर के अलग अलग रूपों में हमारी श्रद्धा होती है। तो जब हम ध्यान करने बैठें, अब ये आध्यात्मिक स्वरूप वाले ध्यान की बात हो रही है, तब हम ईश्वर के सगुण या निर्गुण किसी भी एक रूप का ध्यान कर सकते हैं। उसी में डूब जाएं, उसी का चिंतन करें, उसी में तल्लीन रहें। डेली जब ये 5-5 मिनट भी करते चले गए तो एक समय ऐसा आएगा कि जब वो ईश्वर का जिस रूप को देखने की, दर्शन की कामना है, वो आपके समक्ष अपने आप ही आ जाया करेगा, आपके आज्ञा चक्र में प्रकट हो जाया करेगा, आपके मस्तक पर आगे की ओर प्रकट हो जाया करेगा। तो ये सारी विधियां हैं, ये करिए, ध्यान प्रैक्टिकली करिए इसको और इसका पूरा लाभ उठाइए। सांसारिक जीवन में भी ध्यान करिए और आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए भी ध्यान करिए। ध्यान केवल इस प्रकार का नहीं है कि आप केवल एक विशेष आसन पर बैठकर अपने में ही डूब गए। ध्यान बहुत कुछ है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत विस्तृत क्षेत्र है ध्यान का। ध्यान करके, यदि बच्चों से भी कहा जाता है ध्यान से पढ़ो, अगर पढ़ते समय डिस्ट्रैक्शन बच्चे को होता है तो उससे कहा जाता है ध्यान से पढ़ो। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा है तो उससे कहा जाता है ध्यान से करो। तो जब सांसारिक जीवन के ही काम बिना ध्यान के नहीं हो रहे हैं तो आध्यात्मिक जीवन के काम कैसे हो जाएंगे बिना ध्यान के। ध्यान का मतलब ये है कि आपका सांसारिक जीवन भी सुधर जाए और आपका आध्यात्मिक जीवन भी सुधर जाए। अब दूसरे श्लोक पर आते हैं, और ये हमने लिया है योग तत्व उपनिषद से। इसमें क्या कहा गया, इस पर भी विचार करिए। सगुण ध्यान में तत्स्यादाणिमादि गुण प्रदम निर्गुण ध्यान युक्तस्य समाधिश्च ततो भवेत्। ये योग तत्व उपनिषद में लिखा हुआ है। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है सगुण रूप का ध्यान अणिमा आदि सिद्धियों को प्रदान करवाने वाला होता है, जबकि निर्गुण का ध्यान समाधि की प्राप्ति कराता है। तो चाहे आप ईश्वर के सगुण ध्यान करें, सगुण रूप का, उनके चित्रों का, उनकी जो छवियां हैं आपके मन में, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान शिव की, माँ दुर्गा की, माँ काली की, उन छवियों का ध्यान करें। तो यहाँ कहा गया कि यदि आप भगवान के सगुण साकार रूप का ध्यान कर रहे हैं तो आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी, जैसे अष्ट सिद्धियों की चर्चा है हमारे शास्त्रों में। और कहा गया है कि यदि आप निर्गुण या निराकार रूप का ध्यान करें तो आपको समाधि की प्राप्ति होगी। तो भैया, समाधि की प्राप्ति करनी हो, यानी निर्वाण, मोक्ष, लिबरेशन की प्राप्ति करनी हो, या सिद्धियां जो कि इस सांसारिक जीवन में सफलता प्रदान करती हैं, हालांकि सिद्धियों का प्रयोग वर्जित है, परंतु यहाँ सिद्धियों से हम आशा लेंगे सांसारिक जीवन में सफलता का, क्योंकि हमने ये प्रत्यक्ष रूप से देखा कि जो व्यक्ति ध्यान करते हैं वो सांसारिक जीवन में भी सफल होते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, आप इंटरनेट पर भी सर्च करेंगे, जो सफल व्यक्ति हैं उनमें से अधिकांश मेडिटेशन किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। ब्रूस ली का ही एक उदाहरण लें। ब्रूस ली ध्यान और मार्शल आर्ट दोनों का अभ्यास किया करते थे। तो कहने का अर्थ ये कि आप ध्यान जरूर करिए, आप ध्यान अवश्य करिए, चाहे आप सांसारिक जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हों, आर्थिक उन्नति चाहते हों, स्वस्थ शरीर चाहते हों, बलशाली मस्तिष्क चाहते हों, उत्तम स्मरण शक्ति चाहते हों, सुंदर वाणी चाहते हों, यानी सांसारिक जीवन में जो कुछ भी आप उन्नति करना चाहते हो उसके लिए तो आप ध्यान करिए ही। और आध्यात्मिक जीवन के लिए तो ध्यान सभी जानते हैं किया जाता है। भगवान बुद्ध आपको अधिकतर ध्यान के पोज में दिखाई देंगे, भगवान शिव। इसी प्रकार से जब हम अध्यात्म और संसार दोनों के उन्नयन में, दोनों के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहेंगे तो हम ध्यान को आवश्यक ही पाएंगे। ध्यान के बिना न तो मैं सांसारिक जीवन में सफल हो पाऊंगा और न ही ध्यान के बिना मैं आध्यात्मिक उन्नति कर पाऊंगा।
कितनी भी मैं पूजा पाठ कर लूँ, कितने भी मैं बार मंदिर चला जाऊँ, यदि मुझे ध्यान का अभ्यास नहीं तो मैं कहाँ जाऊँगा, किस ओर पग बढ़ाऊँगा, कौन सा मार्ग मेरी प्रतीक्षा करेगा। तो ध्यान चाहे संसार में रहें या संसार के बाद की तैयारी करें, दोनों जगह चाहिए। आज का अंक कैसा लगा? स्वतः स्फूर्त बनाया था ये, कोई ऐसा आपको वैल्यू ऐड करने का, ऐसा टॉपिक वॉपिक बनाने का कोई विचार नहीं था। बस स्वतः स्फूर्त है, मन में जो भाव आए वो आपके समक्ष रख दिए। अब कैसा लगा ये बताइए, और इस विषय में से जो कुछ निकल करके नवनीत यानी मक्खन आया हो वो बताइए कि उसमें और क्या क्या आपके साथ शेयर किया जा सकता है। करेंगे हम शास्त्रों के प्रकाश में ही शेयर आपसे, जैसा कि आज 2 श्लोक लेकर के आपसे ये चीज़ें साझा की। तो जैसा भी हो बताइए, कल पुनः उपस्थित हो जाएंगे कोई नया विषय लेकर के। तब तक सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें सदा।